2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है यूपी में और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी विदेश दौरे पर थे। सर, विदेश दौरे पर थे, क्या विदेश दौरे में संभावनाएं दिखी आपको? वहाँ का कैसा माहौल दिखा? देखिए, बहुत दीर्घकालीन नीति के तहत सरकार का सतत प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में निवेश हो, उद्योग लगें, ताकि हमारे भावी पीढ़ी जो नौजवान पढ़े लिखे हैं इनको रोजी रोजगार के अवसर मिल सकें। जब निवेश होगा, उद्योग लगेंगे तो निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास भी होगा, रोजी रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और इसी नीति के तहत, इसी मंशा के तहत हमारी सरकार के विभिन्न समूहों के रूप में माननीय मंत्रियों का समूह, अलग अलग समूह विभिन्न देशों में विदेश का दौरा किए हैं। मैं और आशीष पटेल जी, माननीय हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री, दोनों लोग दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पे विगत 10 तारीख से और कल रात में लौटे हैं। हम लोग लगातार 10-11 दिन का दौरा किए हैं और हमें खुशी है और प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि विदेश में भी आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की धूम है। लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश के प्रति और देश के प्रति बढ़ा है। और ख़ास रूप से कोरिया और जापान की यदि हम बात करें तो दोनों ऐसे देश हैं जो तकनीकी तौर पर, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस कंट्री हैं। जापान की टेक्नोलॉजी, जापान में असीम संभावना, जिस तरीके से चाइना के प्रति मोह भंग हुआ है विदेशी कंपनियों का, खासकर जापान और दक्षिण कोरिया का, उसके बाद संभावनाएं देश में आने की उनकी हैं। और देश में भी ये कंपनियां यदि आएँ तो उनका निवेश यदि उत्तर प्रदेश में हो सके तो इसके लिए हम लोगों का प्रयास था। लोगों के बीच में, जब तमाम उद्योगपतियों के बीच में हम लोगों ने रोड शो किए, वहाँ लोगों से द्विपक्षीय वार्ता की और हमें खुशी है कि 25-साढ़े 25 हज़ार करोड़ से ऊपर के निवेश के MOU पर हम लोग हस्ताक्षर करा के आए, जिसका निवेश होना सुनिश्चित हो गया है। उसके अलावा लगभग 50,000 करोड़ की परियोजनाएं ऐसी हैं जिन पर पाइपलाइन में बातचीत है, लेकिन हमें पक्का यकीन है कि वो भी मैच्योर होंगे और बहुत बड़ा निवेश दक्षिण कोरिया और जापान से उत्तर प्रदेश में होने वाला है। 75,000 के समथिंग का आप बता रहे हैं कि ये इन्वेस्ट होगा। अगर बात करें तो किस डिपार्टमेंट, किस विभाग में, क्योंकि टेक्निकल तौर पे चाइना और जापान और कोरिया दोनों साउंड है, तो क्या टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे लगने वाली? देखिए, कल्चरल रूप से फार्माक्यूटिकल्स में, CNG में, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और अन्य विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां, कंप्यूटर के क्षेत्र में, अन्य टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश के हम लोगों के साथ समझौते हुए हैं। और ये समझौते इस तरह के हैं कि जिससे निवेश होने पर निश्चित रूप से हमारी टेक्नोलॉजी में वृद्धि होगी। जो पढ़े लिखे नौजवान तकनीकी रूप से शिक्षा प्राप्त हमारे इंजीनियर्स, उनको भी रोजी रोटी के अवसर मिलेंगे, अपने रोजगार सृजित करने के अवसर मिलेंगे और एक बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट देश के कंज्यूमर को भी उपलब्ध हो सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जापान में जिस तरीके का निवेश का आकर्षण का वातावरण उत्तर प्रदेश के प्रति बना है, वो उसका मेन कारण है कि उत्तर प्रदेश में देश का वातावरण मोदी के लिए बना, लेकिन उत्तर प्रदेश का इंडिविजुअल उत्तर प्रदेश का वातावरण इसलिए बना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, चाहे एक्सप्रेस वेज की स्थापना हो, चाहे हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना हो। खास रूप से जो जेवर एयरपोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो 24 में शुरू में चालू होने वाला है, उसको लेके बहुत उत्सुकता है वहाँ, चूँकि उसके बनने के बाद उत्तर प्रदेश में आवागमन की सुविधाएं विदेश के लिए बढ़ेंगी, अन्य सुविधाएं बढ़ेंगी। और अकेला 3,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे में जेवर, मथुरा डिस्ट्रिक्ट, अलीगढ़, हाथरस और गौतम बुद्ध नगर, इन डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के बड़ा एक एरिया लैंड बैंक बना करके हम लोग इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए दे रहे हैं। उससे बहुत आकर्षित है वहाँ के लोग और बड़ी परियोजना वहाँ आने वाली हैं, जिससे न सिर्फ बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश बाहर निकला है, बल्कि औद्योगिक प्रदेश का स्वरूप ले सकेगा, ऐसा हमें विश्वास है। और हमारे साथ साथ आदरणीय आशीष जी रहे, हम लोग रहे, हमारे ACS अमित मोहन प्रसाद जी रहे, वहाँ के जेवर एयरपोर्ट और जेवर यमुना एक्सप्रेसवे के CEO अरुणवीर सिंह जी रहे, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो सेवानिवृत्त हुए हैं, वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री के एडवाइजर हैं GN सिंह साहब, वो रहे। उनके साथ इन्वेस्टमेंट की, फिक्की की, अन्य टीम के साथ 10-11 लोग हम थे, लेकिन बहुत अच्छा आउटपुट, बहुत अच्छी संभावनाएं हम लोग लेके आए हैं।
और उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग बधाई देना चाहेंगे। ये सुअवसर होगा कि जिस तरीके से 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लिया गया, उससे ये जो समिट होगी वो मील का पत्थर साबित होगी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। जहां आप लोग विदेश के दौरे पर इन्वेस्टर समिट के लिए गए हुए हैं, तो विपक्ष जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि दिखावे की राजनीति बीजेपी करती है और वही वजह है कि दिखावा करने के जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में ऐसा अपराध बढ़ा हुआ है कि इन्वेस्टर लोकल के लोग परेशान है, बाहर के क्या करें। आदरणीय अखिलेश जी को हम लोग याद दिलाना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उस समय प्रदेश में जो गुंडई की, अपराधियों की, जो पिट रहा है वही जेल जा रहा है और अपराधी थाने चलाने का काम कर रहे थे, उससे छवि बदल करके अब एक उत्तम प्रदेश के रूप में हम लोग स्थापित करने में सफल हुए हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक वातावरण बना है निवेश का, उद्योग का, उसको मुझे लगता है कि उन्हें सराहना चाहिए। और किसी भी विपक्ष की भी भूमिका होती है कि ये जो निवेश आएगा या प्रदेश तरक्की करेगा, विदेश में उसकी छवि अच्छी हो रही है, तो उन्हें सकारात्मक रुख अख्तियार करना चाहिए, उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए सरकार की कि जिस तरीके से सरकार पूरे मनोयोग से प्रदेश के विकास के लिए, निवेश के लिए, औद्योगिकरण के लिए, रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए प्राण प्रण से रात दिन मेहनत कर रही है। निश्चित रूप से उसका अखिलेश जी को स्वागत करना चाहिए। और किसी भी विपक्ष की भूमिका का सही दायित्व होता है कि सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा हो और जहाँ जरूरत हो वहाँ निश्चित रूप से क्रिटिसाइज हो, उनको ध्यानाकर्षण करें वो, तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। सक्रिय और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अगर अखिलेश जी निभाएंगे तो मुझे लगता है कि उनके लोग प्रशंसा करेंगे, लोग प्रभावित होंगे और उन्हें करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तकरीबन 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा की निवेश की जो संभावनाएं हैं वो बनी है। 25,000 से ज़्यादा करोड़ की जो MOU है वो साइन हो चुके हैं। 20-23 का समिट भव्य और शानदार होने वाला है। कैमरा पर्सन रजनीश तिवारी के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।